हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपने फेलियर को एक सक्सेस में बदल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ बातों को समझें। सबसे पहली बात, सबकॉन्शियस माइंड ज़बरदस्ती काम नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को ज़बरदस्ती फोर्स करके उससे अपना कोई भी काम करवा दूँ, तो वो नहीं करेगा। आपको अपने दिमाग को रिलैक्स रखना होगा, शांत रहना होगा और फिर ही कुछ काम आपका होगा। नंबर 2, आपको अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नंबर 3, आपको विश्वास रखना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में ये सब सच है और ये वर्क करता है। क्योंकि देखो, आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कोई काम की नहीं होंगी। इसलिए ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें बुक में लिखी गई है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो ये सारी चीज़ें प्रूवन है कि ये वर्क करती है। आपको सिर्फ इन चीज़ों को मानना है और फॉलो करना है। मेरी बात मानिए, 1 महीने के लिए सिर्फ आप इन चीज़ों को ट्राई करके देखिए एंड आई गारंटी यू कि आपको 1 महीने में रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड नंबर 4 जो आपको करना है वो है आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच। ये क्या बोला भैया आपने? तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ सोची कि ये मुझे करना है, वहीं आपका कॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि ये सब नहीं हो सकता। बस आपको इस चीज़ को स्टॉप करना है। आपको ये सोचना है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आपको इमेजिन करते रहना होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपने कभी सोचा है कि आपके फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो आपके फेल होने का है वो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच ऑफ एफर्ट्स। तो अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या होगा? आखिर इस चीज़ को, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच ऑफ एफर्ट्स है, इस चीज़ को हम क्योर कैसे करें? तो इसके लिए ही मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करूँगा। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ें करनी हैं। वो कुछ चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, द ओनली थिंग यू नीड टू डू टू ओवरकम फेलियर इज़ टू गेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्सेप्ट आइडियाज़। आपके दिमाग में जो आइडिया अभी इस वक्त चल रहा है अपने काम को करने के लिए, ये आइडिया आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवाना होगा कि ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा लोग फेल इसी कारण से होते हैं कि वो अपने आइडिया, अपनी ड्रीम पर विश्वास ही नहीं रखते कि क्या ये सच में हो सकता है। वो हमेशा अनश्योर रहते हैं, हमेशा उन्हें पता ही नहीं रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज़ अपने आइडिया को एक्सेप्ट करना होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आपको उस आइडिया में एक सच्चाई दिखानी होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप लोगों को एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की जॉब चाहिए है इन गूगल कंपनी, और आपकी स्किल्स भी परफेक्ट है आपके हिसाब से, बट आपको तब भी जॉब नहीं लग रही। और आप आखिरकार ये एफर्म्स डालते हैं अपने दिमाग में, ये थॉट्स डालते हैं कि मैं ही बेकार हूँ, मेरी स्किल्स ही अच्छी नहीं है, मैं कोशिश ही नहीं कर पाऊँगा, कभी मुझे प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप जीवन में कभी भी उस प्लेसमेंट को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़, अच्छी बातें अपने दिमाग को फीड करो, अच्छे से उसे प्रॉपरली मेंटेन करो। क्योंकि क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम जो जो डिटेल फीड करते हैं वही वो डुप्लिकेट करता है। जैसा आप उसे बोलोगे वो आपको वैसा बना देगा। ही इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इस इंफॉर्मेशन को फीड कैसे करें, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस क्या हो सकता है। तो इसका जो एक सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो है इमेजिनेशन, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। सो इसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये 3 सवालों के जवाब आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और हाँ, हमें इस बारे में पूरी डिटेल नहीं चाहिए कि हर एक सेकंड, हर एक पल के बारे में हम उसको फीड करें। नहीं, हमें बस एक रास्ता चाहिए है और एक मंजिल चाहिए है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स होंगी? नंबर 1,
क्या क्या वेज होंगे कि आप गूगल के प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते, गूगल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते और वहाँ इंटरव्यू राउंड। इन 3 चीज़ों को बस आपको दिमाग में रखना है और ये एफर्म्स डालने हैं कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, मैं सबसे बेहतरीन हूँ। एटलीस्ट आप इतने एफर्म्स तो डालिए अपने दिमाग में, जब ही वो वर्क करेगा। और सबसे कमाल की बात, आपको अब इमेजिन करना है जो समय आने वाला है उसे, ना कि फ्यूचर को। हमें फ्यूचर इमेजिन नहीं करना है कि फ्यूचर में मैं कहाँ हूँगा, बट हाँ, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उस पल को इमेजिन करना है कि मैं कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे रहा हूँ, किस प्रकार से मैं इंटरव्यू के आंसर दे रहा हूँ, कितना मज़ा आएगा जब मेरे घर पे एक जॉब का प्लेसमेंट का लेटर आएगा, लेटर में लिखा होगा कि मेरी जॉब लग चुकी है। तो आपको ये सारे अच्छे पलों को इमेजिन करना है जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं। हमें फ्यूचर इमेजिन नहीं करना है, मगर हमें आने वाला समय इमेजिन करना है कि जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँगा, जब मैं प्लेसमेंट में बैठा हूँगा, जब मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँगा। आपको ये सारे अच्छे पलों को इमेजिन करना है जो आने वाले समय में आ रहे होंगे आपके सामने में। ये आपको एक मोटिवेशन देंगे, प्लस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे उस पल को सामने लाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है एक प्रॉपर वे में इमेजिन करना। अगर हमें इमेजिन करना नहीं आ रहा है तो ये भी सच है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से रिएक्ट करेगा और जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा वर्क करेगा। तो हमें इमेजिन किस प्रकार से करना है, उसके कुछ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम के ऊपर में ध्यान देना है। नंबर 2, और ये सारी चीज़ों को अगर आप रात के समय में परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस दिखेगा, ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स दिखेंगे। सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड जस्ट सोचिए कि वो प्रॉब्लम मेरे जीवन में जो चल रही है उसे मैं किस प्रकार से ठीक कर सकता हूँ सबसे पहले, एंड नंबर 2 कि वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। सुनने में बड़ा फिक्शनल लग रहा है कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये तो सब झूठ है, बट सच्चाई यही है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। सिर्फ हम मानते नहीं हैं कि वो पावरफुल है। हमें विश्वास रखना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ का कंट्रोल कर रहा है। जो भी चीज़ आपस में आपके आमने सामने हो रही है वो सब चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिवेट हो जाता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है। देन सिर्फ आपको रिलैक्स करना है एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को नॉलेज फीड करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। एंड जस्ट इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में आप अपने सारे रिजल्ट्स देख पाएंगे जल्द से जल्द। बट इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ को फीड करना है। एक से ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना दिखे या मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखे कि कहीं पे मैं 50% अच्छा कर रहा हूँ, कहीं मैं 10% ही अच्छा कर रहा हूँ। तो इसीलिए कोशिश करिए कि सिर्फ एक चीज़ को एक बार में ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करिए। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।